हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे प्रदूषण, आपको न्यू लेसन स्टार्ट करने हो। न्यू लेसन में जैसे लेसन का नाम है छींकने वाला वृक्ष। और जैसे इंसान, हमने इंसानों को छींकते हुए देखा है, जानवरों को छींकते हुए देखा है, पर यहाँ पे यानी जैसे मैं आपको आज एक नया लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ। यहाँ पे प्रदूषण से रिलेटेड यानी प्रदूषण, पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है और इसके कारण जैसे पशु पक्षियों से लेके पेड़ पौधे भी जैसे बीमार हो रहे हैं, और इसके लिए, इस प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रदूषण यानी ऐसे बढ़ रहा है कि इंसान से लेकर पशु पक्षियों से लेकर पेड़ पौधों से लेकर सबको इसका जैसे हर तकलीफों से यानी हर परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए जैसे कंपनियां, जैसे गाड़ियां, प्रदूषण के तो वैसे बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे प्रकार है। और प्रदूषण किस तरह बढ़ता है, सबसे पहले नहीं, पर्यावरण में प्रदूषण किस कारण बढ़ता है, प्रदूषण किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। अब प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के जो टाइप्स हैं वो देखते हैं कि प्रदूषण किस कारण होता है। इसके लिए जैसे किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हम हमारे आजू बाजू का परिसर स्वच्छ रख सकते हैं, और हम हमारे जैसे घर को भी यानी जैसे कुछ पेड़ पौधे लगाकर प्रदूषण से मुक्त रख सकते हैं। पर हमें पूरे शहर को रखना है, या हमें आजू बाजू के परिसर को स्वच्छ रखना है, या प्रदूषण मुक्त रखना है, तो उसकी वो जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। तो प्रदूषण के प्रकार है। अब प्रदूषण कैसे और क्यों होता है, प्रदूषण कैसे और क्यों होता है, इसके लिए यानी जैसे क्या क्या, यानी जैसे इंसान कितना भी सोचे कि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, पर इंसान ही प्रदूषण को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पे प्रदूषण का मतलब क्या है और प्रदूषण क्यों होता है, प्रदूषण का मतलब क्या है और प्रदूषण कैसे होता है। तो प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में हानिकारक और दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण वातावरण में जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रदूषण कहते हैं। यानी पर्यावरण में हानिकारक और दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण वातावरण दूषित हो जाता है और उससे प्रदूषण होने लगता है। तो अब प्रदूषण के जो टाइप्स मैंने आपको बोले कि कैसे कितने प्रकार होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जैसे ये 5 प्रकार बताए गए हैं प्रदूषण के। अब जैसे आपको ये पता है कि प्रदूषण यानी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाना, इससे क्या होगा, जो प्रदूषण बढ़ता है। अब वायु प्रदूषण यानी भूमि से भी प्रदूषण होता है, जल से भी प्रदूषण होता है, वायु से भी प्रदूषण होता है, प्रकाश से भी, और ध्वनि से भी प्रदूषण होता है। अब इस प्रदूषण को रोकने के लिए जैसे हमें भी कुछ करना चाहिए, और हमें, हमारी भी एक जिम्मेदारी होती है। अब जैसे यहाँ पे देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोरो कार्बन, जैसे फ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी ये क्या है, इससे क्या हो रहा है, प्रदूषण में प्रदूषण असंतुलित हो रहा है। ये वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है, और वायु प्रदूषण को हमें जैसे रोकना है। अब वायु प्रदूषण जैसे, अब यहाँ पे कारखानों से वायु प्रदूषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण इसी कारण हो रहा है। जो कंपनियां हैं उसमें से, जो फैक्ट्रियां हैं उससे जो धूल निकलती है, उससे इंसान, पशु पक्षी, जानवर, यानी सब, हर किसी का, पेड़ पौधों का भी स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पर बड़ी बड़ी कंपनियों का जो धूल है वो जैसे वातावरण मिक्स हो जाती है, इससे प्रदूषण का जैसे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है और इससे प्रदूषण होता है।
वैसे ही गाड़ियाँ भी उसके लिए उतनी ही कारणीभूत है। जैसे हम देखते हैं कि एक घर में पहले एक गाड़ी या साइकिल रहती थी, पर आज हर एक के घर में दो दो या तीन तीन गाड़ियाँ रहती है। अब ज़रूरत है तो जाना ठीक है, पर किसी किसी को जैसे आदत हो जाती है, घूमे बिना नहीं अच्छा लगता। हम घूमने भी जा सकते हैं, पर वो कैसे? आप साइकिलिंग कर सकते हो, या जैसे हम वॉक पर जा सकते हैं। उससे क्या होगा? जैसे प्रदूषण नहीं बढ़ेगा। अब गाड़ियाँ प्रदूषण बढ़ाने का कार्य कर रही है, उससे जो धूल निकलता है, उसको जो धूल के कारण पूरा वातावरण जैसे प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि धूल के कारण जो धुआं निकलता है गाड़ी से, उससे प्रदूषण में और प्रदूषण की मात्रा और बढ़ जाती है। उसके साथ साथ इंसानों को भी प्रदूषण का बहुत सामना करना पड़ रहा है। इंसानों को बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है। बहुत सारी बीमारियां, जैसे लंग्स के प्रॉब्लम, कैंसर, इतनी सारी बीमारियां हैं कि इंसान जो उसका जो हृदय है, उसको शुद्ध हवा नहीं मिल रही है। और शुद्ध हवा न मिलने के कारण जैसे उसका भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है दिन ब दिन। जैसे हर किसी में जैसे प्रदूषण इतना हावी हो गया है। एक समय ऐसा था कि गाड़ियाँ बहुत कम थी, प्रदूषण बहुत कम होता था, पर अब हर किसी के घर में, जैसे मैंने बोला, गाड़ियाँ बढ़ गई है, प्रदूषण हो रहा है। अब इंसान है, उसका हृदय, उसको तो शुद्ध हवा चाहिए। आप सवेरे उठो, थोड़ा सा वॉक के लिए जाओ, तो हमें शुद्ध हवा मिलती है और हमें जैसे हम खुलकर सांस लेते हैं। उसके साथ साथ देखो, पेड़ पौधे प्रदूषण के कारण सूख जा रहे हैं। उनको भी कुछ बताना है, पर जैसे पेड़ पौधे नहीं बोल सकते। हम किसी भी लेसन में जैसे पेड़ पौधों की बात सुनते हैं, पर वो सुनाने वाले जैसे कवि या लेखक रहते हैं कि हमें पेड़ पौधों की भाषा वो अपने शब्दों में बताते हैं। हम पेड़ पौधों की भाषा नहीं समझ सकते, पर जो कवि लेखक है उनके माध्यम से हम पेड़ पौधों की भाषा समझ लेते हैं। तो यही है कि जैसे पेड़ पौधे सूख रही है, अब पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो प्रदूषण और कितना बढ़ेगा, क्योंकि इस प्रदूषण से हमें सुरक्षित रखने का कार्य ये पेड़ पौधे ही करते हैं। पर ऐसा समय आ रहा है कि ये पेड़ पौधे भी आप सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें रास्ते बड़े हो रहे हैं, रास्ते बड़े हो रहे हैं तो पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ों को काटा जा रहा है तो पेड़ अब जैसे उनकी जो गति है, अब जैसे वो काटने के बाद पेड़ ही नहीं रहे। आप देखो, पेड़ नहीं है वहाँ पे जैसे अलग ही माहौल दिखता है, बहुत ज़्यादा धूप। यानी जब पेड़ थे तो प्रदूषण में वातावरण में जो बीमारियां थी वो इतनी बीमारियां नहीं होती थी। अब रास्ते बढ़ रहे, लोक संख्या बढ़ रही, इसलिए रास्ते बढ़ रहे, और इस कारण पेड़ों को काटा जा रहा है, इसलिए प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ रहा है। वैसे ही देखो, ये पृथ्वी है अपनी, और इसे भी हमें प्रदूषण से रोकना है। हम इसी पृथ्वी पर रहते हैं और हमारा एक कर्तव्य है कि हमें इस पृथ्वी को बचाना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव और पेड़ पौधे सब रहते हैं। तो हमें इन पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, पशु पक्षियों की सुरक्षा करनी, साथ में हमें हमारे स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करनी चाहिए। अब जैसे हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, आपको इतनी जानकारी इस लेसन के लिए दी, क्योंकि ये लेसन भी वैसा ही है, बहुत अच्छा लेसन है। और जैसे एक पेड़ की जो दुर्दशा है, यानी वो दिन ब दिन बहुत शिथिल होता जा रहा है, उसका दुख वो किसी को बयां नहीं कर सकता। एक समय रहता है कि सब लोग उसके पास आते हैं, पर जैसे उसे बीमारी हो जाती है तो सब लोग उससे दूर चले जाते हैं। वो जब लहलहाता रहता है तब सब उसके पास रहते हैं, और जब उसे बीमारी हो जाती है तो सब उससे, यानी पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक, सबके सब उससे जैसे दूर भागने लगते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये प्रदूषण है, और इसी प्रदूषण को हमें रोकना है।
इसलिए आपको प्रदूषण से रिलेटेड जो कुछ हो बन सका मेरे से उतनी आपको जानकारी दी। वैसे तो देखा जाए तो प्रदूषण ये टॉपिक इतना बड़ा है और हम इस पर एक अच्छा निबंध भी लिख सकते हैं अपने भाषा में। को प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना है, प्रदूषण किस तरह होता है, प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं। देखो, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हम टीवी देखेंगे या मोबाइल सुनेंगे, उससे भी प्रदूषण होता है। या जो गाड़ियों की आवाज़ है, हॉर्न बजाते हैं, उससे भी प्रदूषण होता है। तो यही प्रदूषण है और हमें इस प्रदूषण को रोकना है। जैसे अब ये छींकने वाला पेड़ बहुत परेशान हो गया बेचारा, और जैसे वो अपनी परिस्थिति जैसे यहाँ पे बयां कर रहा है, वो अपनी परिस्थिति, वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, वो अपने शब्दों में जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा ऐसा वर्णन किया हुआ है छींकने वाले। जैसे एक लोक कथा है, एक लोक कथा है, यहाँ पे जैसे पेड़ ने, वृक्ष ने यहाँ पे बताया है। पेड़ पौधे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में जैसे मदद करते हैं, इसीलिए हम पेड़ पौधे, हमारे घर में हम पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, छोटे छोटे गमलों में लगाते हैं। उससे क्या होता है, घर की शोभा भी बढ़ती है और हमें प्रदूषण से राहत भी मिलती है। तो पेड़ पौधे पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम करते हैं और स्वच्छ रखने के साथ साथ जैसे हमारी सेहत भी अच्छी रखती है। पेड़ पौधे और हम सब स्वस्थ रहे, इसके लिए अपने आसपास के स्थानों को हमें कैसे रखना है, साफ सुथरा रखना है। हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि हमें पेड़ पौधों की जैसे पेड़ पौधे स्वस्थ रहेंगे तो हमारी भी सेहत कैसे रहेगी, स्वस्थ रहेगी। और नहीं तो हम सब और पेड़ पौधे भी बीमार हो सकते हैं। यानी हमने ये जिम्मेदारी नहीं ली कि आजू बाजू के स्थानों को सुरक्षित रखना, तो क्या हो जाएगा, जैसे पेड़ पौधे भी बीमार हो जाएंगे और मनुष्य भी बीमार हो जाएगा। तो बीमार हो जाएगा तो इस बीमारी से या इस प्रदूषण से बचने के लिए जैसे मैंने आपको जो दृश्य दिखा है वो ध्यान में रखने हैं। और हमें प्रदूषण को रोकने के लिए हर किसी को, जैसे आप ये लेसन पढ़ोगे, लेसन सुनोगे, मैं समझा के दूंगी, उसके बाद हर किसी ने हर एक पौधा आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम वो दिन आएगा, प्रदूषण दिन आएगा या आपको बताया जाता है स्कूल में से कि एक पौधा लगाना है, बस हम एक आधे गमले में वो पौधा लगा देते हैं। पर ऐसा नहीं है, वही पौधा आप एक आधे ऐसी जगह पे लगाओ, यानी खुला रास्ता है, ऐसे जगह पे भी हम एक साइड में वो पौधा लगा सकते हैं और उस पौधे को हम जैसे 10 दिन 15 दिन उसको पानी देंगे, उसके बाद वो पौधा वैसे ही बढ़ता जाता है, फिर वो अपना खाना खुद ही ढूंढ लेता है और वो वैसे ही बड़ा हो जाता है। तो हम ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हम एक एक पौधा लगाएं, एक एक पेड़ को लगाएं। एक एक पेड़ को हम लगाएंगे तो पूरा वातावरण सुरक्षित हो जाएगा और इसका जैसे आपको ही नहीं तो यानी पूरी दुनिया में प्रदूषण, जैसे पूरे संसार में प्रदूषण की मात्रा कम होती जाएगी। जैसे हमने एक ने ठान ली तो ऐसे हर कोई इंसान कर सकता है, पर एक ने मन में सोचा कि मैं ही क्यों करूं, तो फिर प्रदूषण पर कोई भी नियंत्रण नहीं पा सकेगा और फिर हम भी, यानी जैसे हमें भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेगी। तो हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों के साथ साथ जैसे आजू बाजू का वातावरण भी हमें सुरक्षित रखना है। तो जैसे यहाँ पे बताया है कि सबकी नज़र में यह एक विचित्र वृक्ष था। अब कोई भी विचित्र नहीं रहता, देखा जाए तो हर किसी को भगवान ने दिया हुआ सौंदर्य है, हर कोई अपने अपने हिसाब से सुंदर ही है और हर एक को ऐसे ऐसे गुण दिए भगवान ने कि वो अपने अपने हिसाब से हर किसी में अलग रहते, जैसे मनुष्य से लेकर जानवर से लेकर पशु पक्षियों से लेकर या पेड़ पौधों से लेकर। कोई पेड़ फल देते हैं, कोई फूल देते हैं, कोई हमें ठंडी हवा देते हैं और जिससे बहुत सारी
जैसे औषधियाँ भी बनती है। इन पेड़ों की जैसे जड़ी बूटियों से बहुत सारी औषधियाँ भी बनती है। अब सबकी नज़र में ये पेड़ क्यों विचित्र वृक्ष था? अब वृक्ष का जैसे पर्यायवाची शब्द पेड़, और पेड़ लिखना है और तरु लिखना है। तो ये सबकी नज़र में विचित्र वृक्ष था। वह रह रह कर क्या होता था, उसे वो छींकता ही रहता था। यानी उसे क्या होता था कि वो रह रह कर उसे छींक आती रहती थी और वो छींकता ही रहता था, इसलिए सब लोगों को वो विचित्र लगता था। अब जैसे इंसान को जैसे छींक आई तो हम बोलते हैं कि हमें सर्दी हुई है या खांसी हुई है, पर ये वृक्ष ऐसे था, हमने यानी पहला लेसन यानी आपने भी कभी सुना नहीं होगा, पर ऐसा वृक्ष है कि वो बहुत विचित्र था और उसे हमेशा छींक आती थी। बहुत शिथिल सा, पर जिस पर पशु पक्षियों का बसेरा भी नहीं था। वो कैसे शिथिल हो गया था यानी बीमारी के कारण, और इस पर जैसे कोई भी नहीं आता था। शिथिल यानी थका हुआ था, और विचित्र यानी जैसे अनोखा वृक्ष था। शिथिल यानी थका हुआ कि इस पर कोई भी पशु पक्षी भी बैठने के लिए नहीं आते थे। किसी भी पशु पक्षियों का जैसे घोंसला बसेरा इस पर नहीं था। क्यों? क्योंकि ये वैसे ही विचित्र यानी अनोखा वृक्ष था, इसलिए ये इस पर किसी भी पशु पक्षियों के घोंसले नहीं थे। किसी भी पशु पक्षी ने अपना घर नहीं बनाया था, अपना बसेरा नहीं बनाया था। और तो और वृक्ष के आसपास बहुत कचरा व गंदा पानी था। वृक्ष के आजू बाजू में क्या था? बहुत कचरा भी था और गंदा पानी भी था। और ये जैसे वृक्ष के आजू बाजू में जैसे कचरा और गंदा पानी, इसके कारण दुर्गंध आती थी। इसके कारण क्या होता था? दुर्गंध आती थी, और दुर्गंध आने के कारण इसकी दयनीय अवस्था थी, इतनी उसकी दयनीय अवस्था थी कि उसकी दयनीय दशा थी कि उस वृक्ष की यानी बहुत दुर्गंध के साथ उस वृक्ष के आजू बाजू में गंदगी, पानी, और उसकी वो स्थिति बहुत दयनीय देखने जैसी थी, और उसके पास कोई भी नहीं जाता था। वो अपना दुख किसे बताए, ऐसा वो वृक्ष था, और जैसे वो शिथिल हो चुका था, और जैसे उसे छींकने की आदत लग गई थी और छींकता था वो हमेशा। अब उसकी ये परिस्थिति देखकर जैसे पेड़ पौधे, बाकी भी पेड़ पौधे यानी जैसे परेशान, यानी जैसे उसका दुख क्या है उनको भी यानी समझ में आ रहा था।